मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में मैं संजय सैनी आप सभी का स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का 5th चैप्टर की एक्सरसाइज 5.4 करेंगे, जिसमें हम सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन करेंगे। सपोज स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 लीनियर इक्वेशन गिवन है। सपोज पहली है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1। 3 वेरिएबल्स के अंदर मुझे 3 इक्वेशन गिवन है। दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। और तीसरी है स्टूडेंट्स मेरे पास a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। यहाँ पे x y z क्या है स्टूडेंट्स? 3 अननोन वेरिएबल है। a1 b1 c1 d1 क्या है? ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो इन इक्वेशन को मैं किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? सपोज स्टूडेंट्स, लेट a मैं एक मैट्रिक्स मानता हूँ। लेट a बी द मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। मैंने ना एक मैट्रिक्स A एज्यूम कर ली, जो किसकी मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। कोफिशिएंट a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। और दूसरी जो मैंने x मैट्रिक्स एज्यूम कर ली वेरिएबल की, x y z। और अनदर मैट्रिक्स B एज्यूम कर ली स्टूडेंट्स मैंने, ये राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट टर्म है d1 d2 d3। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं कोफिशिएंट की मैट्रिक्स को A एज्यूम करूं और वेरिएबल की मैट्रिक्स को x और कांस्टेंट टर्म है जो राइट हैंड साइड में उसको B एज्यूम करूं, तो इट मींस मुझे ये क्या गिवन है? ax इज इक्वल टू b। इस तरह की फॉर्म गिवन है। स्टूडेंट, चाहो तो आप a की x से मल्टीप्लाई करें। जब a की x से मल्टीप्लाई करेंगे यानी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 कि जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे x से, x क्या है मेरे पास? मल्टीप्लाई करेंगे जब हम x y z, जब यहाँ इसकी मल्टीप्लाई की ये तो किसके इक्वल आएगा? d1 d2 d3, यानी b के इक्वल आएगा। मैंने सबकी वैल्यू रखी। तो देखिए, अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1z, यही आएगा। और ये a2x प्लस b2y प्लस c2z, फिर इसके साथ a3x प्लस b3y प्लस c3z। और फिर जब कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1z आ जाएगा, तो वो d1 के इक्वल आएगा। तो यही तो है स्टूडेंट्स। देखिए, a1x प्लस b1y प्लस c1z, और जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2z, और जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे a3x प्लस b3y प्लस c3z, और ये d1 d2 d3। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से आप देख सकते हो, जब मैं इसको कंपेयर करूंगा तो ये इसके इक्वल है d1 के, ये d2 के, ये d3 के। इट मीन्स जो मुझे ये जो इक्वेशन दे रखी है 3 वेरिएबल्स के अंदर, तो ये किस तरह की फॉर्म है? ax इज इक्वल टू b, वेयर a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल की मैट्रिक्स, x क्या है? x y z, और b क्या है? d1 d2 d3, जो राइट हैंड साइड में क्या है मेरे पास? कांस्टेंट टर्म। अब स्टूडेंट्स, मैंने इस गिवन इक्वेशंस को इस तरह की फॉर्म में क्यों लिखा है? क्योंकि मैं यहाँ पे जो x है, यानी x मींस x y z की जो वैल्यू निकालूंगा, यहाँ पे मैट्रिक्स मेथड से निकालूंगा। मैट्रिक्स मेथड में क्या करते हैं स्टूडेंट्स? हम इनवर्स वाले वे का यूज करते हैं। इनवर्स वाला वे क्या होगा? हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? जैसे ax इज इक्वल टू b है, तो हम यहाँ पे बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे a इनवर्स से। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स, और प्री मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स ये पहले है, तो प्री मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्री मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स इंटू ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आइडेंटिटी में बन गया। आइडेंटिटी मीन्स 1, तो एक्स इज इक्वल टू आया ए इनवर्स बी। यानी इनवर्स वाले मेथड का यूज करके हम यहाँ पे वेरिएबल्स की वैल्यू निकालेंगे। तो ए इनवर्स निकाल करके उसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे,
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। अब ए इनवर्स निकालने की क्या कंडीशन है, ए इनवर्स कब निकलेगा स्टूडेंट्स, जब डिटर्मिनेंट ए क्या नहीं हो, जीरो ना हो, क्योंकि ए का नॉन सिंगुलर होना जरूरी है। तो मींस हमें अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है, तो अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल्स के अंदर दे रखी है, तो हम उसको मैट्रिक्स मेथड का यूज करके किस तरह से निकालेंगे, हम इस तरह से निकालेंगे, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। हम 2 वेरिएबल्स के अंदर भी इसी तरह से निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इस एक्सरसाइज में हम यही कुछ डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स, यानी हम वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब स्टूडेंट्स हमने 10th क्लास तक भी पढ़ा है कि 10th क्लास में जब हम लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते थे तो उसके कितने सॉल्यूशन होते थे, उसमें 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते थे, एक यूनिक सॉल्यूशन, एक इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन और एक नो सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन कब होते थे, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन कब होते थे और नो सॉल्यूशन कब होते थे। अगर यूनिक सॉल्यूशन होते थे और इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होते थे, मींस अगर सॉल्यूशन होते थे तो हम बोलते थे कंसिस्टेंट, अगर सॉल्यूशन नहीं होते थे इक्वेशन के तो हम कहते थे इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट कब होती है स्टूडेंट इक्वेशन, कंसिस्टेंट कब होती है स्टूडेंट्स लीनियर इक्वेशन, if the system of equation has solution, अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन है, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक है, और इनफाइनेटली मैनी है, तो वो क्या होंगी हमारे पास स्टूडेंट्स, कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट कब होंगी स्टूडेंट्स, इनकंसिस्टेंट if the system of equation have no solution, अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं है। ये 10th क्लास तक भी हमने यही पढ़ा है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स कब यूनिक सॉल्यूशन होंगे, कब इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, कब नो सॉल्यूशन होंगे, इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्योंकि मुझे अब ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ए का या तो जीरो आएगा या नहीं आएगा, तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ए को चेक करेंगे, डिटर्मिनेंट ए को, यानी डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू चेक करेंगे, या तो डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं होगा या डिटर्मिनेंट ए क्या आएगा स्टूडेंट्स, जीरो आएगा। अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं है या डिटर्मिनेंट ए जीरो है, अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं है तो हम कहेंगे ए इज नॉन सिंगुलर, ए क्या है, नॉन सिंगुलर है। और यहां पे अगर जीरो है तो हम यहां कहेंगे ए इज सिंगुलर, ए क्या है, सिंगुलर है। अगर ए नॉन सिंगुलर है यानी डिटर्मिनेंट ए अगर जीरो नहीं है तो हम कहेंगे ए इनवर्स एग्जिस्ट, तो ए इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। और यहां पे कहेंगे ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब स्टूडेंट्स जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इट मींस इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और अगर इसका सॉल्यूशन है मींस यूनिक मींस एक सॉल्यूशन है, अगर सॉल्यूशन है तो इट इज कंसिस्टेंट, तो ये क्या आएगी, इट इज कंसिस्टेंट। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या आएगी, कंसिस्टेंट। अगर ए इनवर्स जीरो नहीं है यानी जीरो आ गया, यानी अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, आइदर इट हैज नो सॉल्यूशन और इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, या तो इसके नो सॉल्यूशन है या इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है। अब स्टूडेंट्स नो सॉल्यूशन कब होंगे, तो नो सॉल्यूशन के लिए हम एडजॉइंट ए निकालेंगे और उसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो नहीं आया या एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो मैट्रिक्स आएगा या जीरो मैट्रिक्स नहीं आएगा, अगर वो जीरो मैट्रिक्स नहीं आया तो हम कहेंगे इट हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। इसके क्या होंगे स्टूडेंट्स, नो सॉल्यूशन होंगे और इट इज इनकंसिस्टेंट,
इट इज इनकंसिस्टेंट। और अगर एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो आ गया, जीरो मैट्रिक्स आ गया, तो हम कहेंगे इट हैज, या सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन होंगे स्टूडेंट्स, और जब सॉल्यूशन होंगे तो इट इज कंसिस्टेंट, इट इज कंसिस्टेंट। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम डिटर्मिनेंट ए से चेक करेंगे उसके यूनिक सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, वो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकाल के ही हम चेक कर सकते हैं। और चेक करने का स्टूडेंट्स ये भी है, अगर आपको ये भी समझ आ गया तो आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो आपको सिर्फ ए इनवर्स निकालना आना चाहिए, और ए इनवर्स हमने सीखा है स्टूडेंट्स कैसे निकलता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो इस तरह से सीखा है स्टूडेंट्स। तो अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की ओर। अब स्टूडेंट्स आपको एक बार फिर बता दें, हमें ये चेक करने के लिए वेदर इट हैज यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू चेक करेंगे, या तो वो जीरो नहीं आएगी या वो जीरो आएगी। अगर वो जीरो नहीं आया तो हम कहेंगे ए इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इट हैज यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट है। अगर ए सिंगुलर है, जीरो आया तो सिंगुलर है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा या तो उसके नो सॉल्यूशन होंगे या इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन कब होंगे स्टूडेंट्स, अगर एडजॉइंट ए इंटू बी किसके इक्वल नहीं आया, जीरो के इक्वल नहीं आया, तो नो सॉल्यूशन होंगे, इनकंसिस्टेंट। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आया तो इट हैज इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, इट इज कंसिस्टेंट। तो स्टूडेंट्स इस वे को कहा जाता है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड, तो मैट्रिक्स मेथड से सोल्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स। अब हमारे पास सेकंड है, अगर हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन आ जाए तो मैट्रिक्स मेथड से उसका सॉल्यूशन क्या कैसे करेंगे। तो सबसे पहले होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन कैसी होगी मैं आपको बता देता हूँ। वो इस तरह की फॉर्म की होगी स्टूडेंट्स, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू जीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू जीरो, और a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें भी एक बार फिर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल की मैट्रिक्स निकालेंगे, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, और यहाँ पे x मैट्रिक्स होगी हमारे पास वेरिएबल्स की x y z, और o मैट्रिक्स होगी स्टूडेंट्स, ये जो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 0 0 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अगेन हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट a निकालेंगे, या तो वो जीरो नहीं आएगा या वो जीरो आएगा। अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं है तो हम कहेंगे ए इज नॉन सिंगुलर, और यहां पे कहेंगे ए इज सिंगुलर। ए क्या है, सिंगुलर है। जब ए नॉन सिंगुलर है तो यहां लिखेंगे इट हैज ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन। जब नॉन सिंगुलर है तो ट्रिवियल, अगर सिंगुलर है तो इट हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। जब नॉन सिंगुलर आ जाए तो ट्रिवियल और सिंगुलर आ जाए तो नॉन ट्रिवियल। और आपको पता नॉन सिंगुलर कब होता है, जब डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं होता, यानी नॉन के साथ तो ट्रिवियल और सिंगुलर के साथ नॉन ट्रिवियल। जहां सिंगुलर है तो नॉन यहां लग जाएगा, जहां पे नॉन सिंगुलर है तो यहाँ नॉन नहीं लगेगा, यहाँ पे सीधा डायरेक्ट ट्रिवियल रहेगा। जब ट्रिवियल सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स तो यहाँ पे सीधा डायरेक्ट बिना आपने सोल्व करे आपने x की वैल्यू भी जीरो लेनी है, y की वैल्यू भी जीरो लेनी है, और z की वैल्यू भी जीरो लेनी है। अगर आप चाहो तो इस वे से भी निकाल सकते हो, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो x y z की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो जीरो आएगी। तो आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, तो आपने डायरेक्ट ये बोलना है a इज नॉन सिंगुलर, इट हैज ट्रिवियल सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू जीरो, z इज इक्वल टू जीरो। तो हम कहेंगे सो x इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू जीरो और z इज इक्वल टू जीरो। लेकिन ये सिर्फ उस केस में है जब हमारे पास होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन हो। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन क्या होती है,
जिसमें राइट हैंड साइड में क्या है, 0 है। अगर हमारे पास सिंगुलर आ जाए यानी तो इट हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं, हम किसी एक वेरिएबल को हम एज्यूम करेंगे लेट x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू या z इज इक्वल टू 0, आइदर x इज इक्वल टू 0। हम इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स, किसी एक वेरिएबल को x को या y को या z को किसके इक्वल एज्यूम कर लेंगे स्टूडेंट्स, कांस्टेंट के इक्वल एज्यूम कर लेंगे और बाकी अन्य दो वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। ये मैं आपको क्वेश्चन में सोल्व करनी सिखाऊंगा स्टूडेंट्स, तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की ओर। तो एक्सरसाइज है जो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये एक्सरसाइज है हमारे पास। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज है। पहले 2 वेरिएबल्स के अंदर इक्वेशन है, ये भी 2 वेरिएबल्स के अंदर है, इसके बाद 3 वेरिएबल्स के अंदर है। एक्सरसाइज बहुत बड़ी है लग रही है, लेकिन क्वेश्चन सभी एक जैसे हैं। ये देखिए, तो ये है इसके इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो हम फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, उसने कहा सोल्व दी फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हमें फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट गिवन है स्टूडेंट्स, 5x माइनस 7y इज इक्वल टू 2 और 7x माइनस 5y इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल की एक मैट्रिक्स मानेंगे लेट a इज इक्वल टू 5 माइनस 7 7 माइनस 5 और x एक मैट्रिक्स एज्यूम करेंगे स्टूडेंट्स वेरिएबल की x y, और एक b मैट्रिक्स एज्यूम करेंगे हम राइट हैंड साइड में जो हमारे पास वैल्यू है 2 3। यानी हमें क्या गिवन है, ए एक्स इज इक्वल टू बी दे रखा है। तो प्री मल्टीप्लाई करें दोनों साइड ए इनवर्स से, तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें 1 हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू बी यानी ए इनवर्स इंटू बी। अब ए इनवर्स निकालना है तो इसके लिए डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे हम। तो डिटर्मिनेंट ए क्या है हमारे पास, 5 माइनस 7 7 माइनस 5। तो इसकी वैल्यू आई इसकी यहाँ मल्टीप्लाई माइनस 25 और माइनस का साइन इसकी मल्टीप्लाई यहाँ प्लस का 49, तो ये आया 24। तो डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम कहेंगे ए इज नॉन सिंगुलर, ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, और इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, कह सकते हैं हम इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। अगर पूछा है तो कह सकते हैं इट हैज, वैसे इसने पूछा नहीं है तो मैं अपनी तरफ से लिख देता हूँ इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। और अगर वो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछता है तो क्योंकि सॉल्यूशन है तो ये कंसिस्टेंट है एंड कंसिस्टेंट। अगर वो पूछता है तो आपने तब बताना है स्टूडेंट्स, ये तो मैंने वैसे लिख दिया आपके समझाने के लिए। अब देखिए, अब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ए इनवर्स निकाल लेंगे, क्योंकि मुझे एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ए इनवर्स निकालना जरूरी है। एक्स क्या है, यानी एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ए इनवर्स निकालें, तो ए इनवर्स निकालने के लिए हम कोफैक्टर निकालेंगे a11 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1 2 और पहली रो पहला कॉलम छोड़ दिया तो माइनस 5, तो ये आया माइनस 5। a12 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2 3, पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ो इंटू 7, तो ये आया हमारे पास माइनस 7। a21 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1 3 इंटू माइनस 7, तो ये आया स्टूडेंट्स माइनस 1 की पावर 3 माइनस और ये प्लस का 7 आ गया। a22 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2 4, सेकंड रो छोड़ो सेकंड कॉलम छोड़ो तो 5 बच गया, तो ये आया 5। अब स्टूडेंट ए इनवर्स निकालना है तो एडजॉइंट ए निकाल लेंगे। एडजॉइंट ए हम क्या करेंगे, कोफैक्टर को लिखेंगे माइनस 5 माइनस 7 7 और ये 5 और इसका ट्रांसपोज, तो ये आया स्टूडेंट्स माइनस 5 माइनस 7 7 5। अब ए इनवर्स निकालना है तो एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। अब एडजॉइंट ए क्या है, माइनस 5 7 माइनस 7 5 और अपॉन डिटर्मिनेंट ए क्या है, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू है 24, तो ये आया 24। लेकिन स्टूडेंट हमें निकालना है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो हमें निकालना है x इज इक्वल टू
ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 1/24 -5 7 -7 5 इंटू बी। बी क्या है स्टूडेंट, 2 और 3, यानी ये मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है 2 3। तो एक्स आया स्टूडेंट्स मेरे पास 1/24 एज इट इज। तो ये आया, इसकी मल्टीप्लाई है, माइनस 5 दूनी 10 प्लस 7 21 और माइनस 7 दूनी 14 प्लस 5 दिए 15। तो ये आया स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, एक्स आया, यानी एक्स आया मेरे पास 1/24 11 और ये 1। तो यानी एक्स क्या है, एक्स वाई, एक्स कोमा वाई, एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स कोमा वाई थी स्टूडेंट्स, एक्स और वाई थी। और यहाँ पे 24 को अंदर ले जाओ तो ये 11/24 और ये 1/24। तो स्टूडेंट्स यहाँ से x इज इक्वल टू 11/24 कंपेयर करते हैं और y इज इक्वल टू 1/24। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम मैट्रिक्स मेथड से वेरिएबल्स की वैल्यू निकालें। और स्टूडेंट्स आपकी काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है और इसमें से हर बार एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है। तो एक्सरसाइज क्वाइट सिंपल, बहुत आसान एक्सरसाइज है और सभी क्वेश्चन एक जैसे ही है। तो इसके बाकी के जो 2 क्वेश्चन है वो आपने खुद करने हैं स्टूडेंट्स, ये वाले 2 क्वेश्चन तो दोनों ही ऐसे ही होंगे। अब इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट इसका। अब स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इफ कंसिस्टेंट सोल्व देम। उसने कहा है इनमें से कौन सी इक्वेशंस कंसिस्टेंट है, जो कंसिस्टेंट है उनको सोल्व करना है। स्टूडेंट्स मैं फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट तीनों ही करवाता हूं आपको। तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, जो कंसिस्टेंट है हमें उसको सोल्व करना है, बाकी इसके आप सभी पार्ट्स अपने खुद करने हैं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। तो यहां देखिए स्टूडेंट्स, यहां सबसे पहले लेट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल की मैट्रिक्स, लेट a इज इक्वल टू 2 3 3 2 और x इज इक्वल टू x y और b इज इक्वल टू हमने अज्यूम कर लिया 5 2। अब हमें पता है एक्स इज इक्वल टू बी दे रखा है हमें, तो यहां से x इज इक्वल टू क्या आएगा, a इनवर्स b, क्योंकि ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म है ये। अब ए इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे स्टूडेंट्स। डिटर्मिनेंट ए क्या है मेरे पास, 2 3 3 2। तो ये आया 4 -9, तो यह -5। तो डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं है, सो ए इज नॉन सिंगुलर। ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, इसका यूनिक सॉल्यूशन है, एंड इट इज कंसिस्टेंट और ये क्या है, कंसिस्टेंट भी है स्टूडेंट। अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दिखा बतानी थी, कंसिस्टेंट है, अगर कंसिस्टेंट है तो इसको सोल्व करना है। तो सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स, सोल्व करने के लिए कोफैक्टर निकालते हैं, a11 कोफैक्टर यानी -1 की पावर 2 और पहली रो पहला कॉलम इंटू 2, यानी ये आया 2। a12 -1 की पावर 1 + 2 3 और पहली रो दूसरा कॉलम इंटू 3, तो आया -3। a21 तो -1 की पावर 2 + 1 3 इंटू 3, तो आया -3। a22 -1 की पावर 4 इंटू 2, तो ये आया 2। अब स्टूडेंट्स को एडजॉइंट ए निकालते हैं, एडजॉइंट ए क्या आएगा, यानी 2 -3, इनको फैक्टर को लिखेंगे -3 2 और इसका ट्रांसपोज, तो ये आया हमारे पास 2 -3 -3 2, यही आएगा। और अब ए इनवर्स निकालते हैं, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। अब एडजॉइंट ए क्या है, 2 -3 2 अपॉन डिटर्मिनेंट ए अपॉन -5। अब स्टूडेंट्स हमें निकालना है एक्स क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी है, तो ए इनवर्स की वैल्यू -1/5 2 -3 -3 2 इंटू बी,
बी क्या है स्टूडेंट्स 5,2। तो यहाँ पे आया हमारे पास -1/5, तो 2 5 जा 10 -6 और ये -15 +4, तो ये आया स्टूडेंट्स -1/5, 6 ये 4 और ये माइनस का 11। तो x क्या है स्टूडेंट्स मेरे पास, x इजिकल टू आया यानी -4/5 और माइनस को अंदर ले जाओ 11/5। तो x क्या था स्टूडेंट्स, xy। तो x कितना आया -4/5 और ये 11/5। तो यानी x आया हमारे पास -4/5 और y कितना आया 11/5। अब स्टूडेंट इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 3x - 2y इज इक्वल टू 5, 6x - 4y इज इक्वल टू 2। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले a एज्यूम करेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल की मैट्रिक्स, यानी 3 - 2 6 - 4, और x एज्यूम करेंगे हम x y, और b एज्यूम करेंगे स्टूडेंट्स 5 2। तो यहाँ हमें ए एक्स इज इक्वल टू बी दे रखा है, तो x आएगा a इनवर्स b। तो a इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट a चेक करेंगे, 3 - 2 6 - 4 इसका डिटर्मिनेंट, तो ये आएगा स्टूडेंट्स -24, 3 4 12 -12, तो ये आया 0। तो डिटर्मिनेंट a क्या आया 0, तो हम कहेंगे a इज सिंगुलर, a क्या है सिंगुलर है, a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, a इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब स्टूडेंट्स आइदर इट हैज नो सॉल्यूशन और इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, यही होगा। अब स्टूडेंट्स नो सॉल्यूशन कब होंगे, इसके लिए मैं एडजॉइंट ए निकालता हूं। एडजॉइंट ए के लिए कोफैक्टर निकालूंगा a11। कोफैक्टर क्या है -1 की पावर 2, पहली रो छोड़ो पहला कोई इंटू -4, ये आया -4। a12 -1 की पावर 1 + 2 3, पहली रो दूसरा कॉलम इंटू 6 -6। a21 -1 की पावर 3, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम इंटू -2, ये +2। a22 -1 की पावर 4 और सेकंड रो सेकंड कॉलम इंटू 3, तो आया प्लस का 3। तो एडजॉइंट ए आया स्टूडेंट्स हमारे पास -4 -6 2 3 और इसका ट्रांसपोज, तो ये आएगा -4 -6 2 3। अब मुझे ये चेक करना है क्या इसके इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। उसके लिए मुझे क्या करना है, एडजॉइंट ए इंटू बी करना है स्टूडेंट्स, मैंने जैसा रूल बताते टाइम आपको बताया था स्टूडेंट्स। तो एडजॉइंट ए यानी -4 2 -6 3 इंटू बी, बी क्या है स्टूडेंट्स 5 2, ये देखिए बी मैट्रिक्स मेरे पास है 5 2। तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, -4 5 जा 20 +4 और ये 6 5 जा 30 +6। तो एडजॉइंट ए इंटू बी कितना आया स्टूडेंट्स मेरे पास -16, ये माइनस का 24, और ये एडजॉइंट ए इंटू बी। अब एडजॉइंट ए इंटू बी 0 नहीं आया, सो एडजॉइंट ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0, सो इट हैज नो सॉल्यूशन। जब जीरो मैट्रिक्स ना आए, ये जीरो मैट्रिक्स नहीं आया, तो इट हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। इट इज इनकंसिस्टेंट, इट इज इनकंसिस्टेंट। अब उसने यही कहा था अगर इनकंसिस्टेंट है तो उसको सोल्व नहीं करना। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट इसका सेकंड क्वेश्चन। और थर्ड पार्ट करते हैं स्टूडेंट इसका। अब स्टूडेंट हमें थर्ड पार्ट में इसको सोल्व करना है। अगर ये कंसिस्टेंट है तो सबसे पहले एक ए मैट्रिक्स एज्यूम करेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल की,
2 3 6 9 और फिर एक्स मैट्रिक्स एज्यूम करेंगे एक्स वाई और फिर क्या करेंगे डी मैट्रिक्स एज्यूम करेंगे 5 15 की। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमें पता है ए एक्स यानी ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म है, तो यहां से एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट चेक करेंगे ए इनवर्स निकालने के लिए, तो 2 3 6 9 तो ये आया 18 माइनस 18 तो ये 0 आया, तो डिटर्मिनेंट ए 0 आया, तो हम कहेंगे ए इज सिंगुलर। ए क्या है सिंगुलर है, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अगेन आइदर इट हैज नो सॉल्यूशन और इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। अब ये चेक करने के लिए नो है या इनफाइनेटली मैनी है, इसके लिए एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए के लिए हम कोफैक्टर निकालेंगे ए 1 1 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1 2 इंटू 9। ए 1 2 निकालेंगे माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2 3, फर्स्ट और सेकंड कॉलम 6 तो ये माइनस 6। ए 2 1 निकालेंगे स्टूडेंट माइनस 1 की पावर 3 इंटू 3 माइनस 3। ए 2 2 निकालेंगे स्टूडेंट्स माइनस 1 की पावर 4 सेकंड रो सेकंड कॉलम इंटू 2, ये आया 2। तो एडजॉइंट ए कितना आया स्टूडेंट्स हमारे पास, एडजॉइंट ए आया 9 माइनस 6 माइनस 3 2 और इसका ट्रांसपोज, तो ये आया 9 माइनस 6 माइनस 3 2। अब स्टूडेंट्स मुझे चेक करना है एडजॉइंट ए इंटू बी, एडजॉइंट ए इंटू बी, तो एडजॉइंट ए कितना है 9 माइनस 3 माइनस 6 2 इंटू बी, बी क्या है 5 15, तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स 45 9 5 45 माइनस 15 45 और 6 5 जा 30 माइनस 15 2 जा 30, तो जब मल्टीप्लाई करी ये क्या आया 0 0 आया स्टूडेंट्स, यानी ये 0 मैट्रिक्स आ गया, यानी एडजॉइंट ए इंटू बी क्या आया 0 आया स्टूडेंट्स, 0 मैट्रिक्स। तो फिर क्या कहेंगे इट हैज इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन और इट इज कंसिस्टेंट, इट इज कंसिस्टेंट। और स्टूडेंट्स अगर ये कंसिस्टेंट है इसको सोल्व कैसे करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में किसी भी एक इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल की वैल्यू एज्यूम करेंगे, या तो x को कांस्टेंट वैल्यू एज्यूम करो या y को। लेट में y की कांस्टेंट वैल्यू एज्यूम कर लिया, लेट y इज इक्वल टू हमने क्या मान लिया, लेट y इज इक्वल टू हमने k एज्यूम कर लिया, तो y की वैल्यू हमने k एज्यूम कर ली, तो पुट इन 1। अब x की वैल्यू निकालते हैं 1 में पुट करके, तो 1 क्या है 2x प्लस 3y 9y 2x प्लस 9y इक्वल टू 15 है 1। अब y की वैल्यू k रखें यहाँ पे 2x प्लस 9k इज इक्वल टू 15, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2x इज इक्वल टू 15 माइनस 9k और x इज इक्वल टू 15 माइनस 9k अपॉन 2, 15 माइनस 9k अपॉन 2। सो हेंस हमारे पास सॉल्यूशन क्या गए, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर y इज इक्वल टू k एंड x इज इक्वल टू 15 माइनस 9k अपॉन 2। स्टूडेंट्स ये जरूरी नहीं है मैंने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में पुट की है ये वैल्यू, तो आप सेकंड में पुट कर सकते हो तो वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि देखिए सेकंड और फर्स्ट एक जैसी है, 2 कॉमन ले लें 3 कॉमन ले लें तो वही बनेगी फर्स्ट और सेकंड, तो आपकी मर्जी है चाहे आप फर्स्ट में पुट करो या सेकंड में, तो आंसर सेम रहेगा। तो आपकी को ये भी कोई जरूरी नहीं है कि y को ही k मानना है, तो आप x को भी k एज्यूम कर सकते हो, तो आंसर पीछे फिर मैच नहीं कर सकता, कोई जरूरी है कि वो x को भी k मान सकता है आंसर वाला और y को भी k मान सकता है बुक में पीछे आंसर में। तो यहाँ पे बुक में जो पीछे आंसर है हमारे पास इसका ये यही है 5 माइनस 3k अपॉन 2 और y इज इक्वल टू k, 5 माइनस 3k है, तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है स्टूडेंट्स ये देखिए 2x प्लस 3y है, तो ये 3y है स्टूडेंट्स, अगर ये 3y है तो ये क्या आ जाएगा, ये 2x प्लस 3y हमारे पास है 5, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 है,
तो ये 5 रहेगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3k, और यहाँ पे 5 माइनस 3k अपॉन 2, तो यहाँ पे भी 5 माइनस 3k अपॉन 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो क्योंकि मैंने फर्स्ट इक्वेशन गलत उतार ली थी स्टूडेंट्स, इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो गई। 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 था, मैंने ये ले लिया था 2x प्लस 9y इक्वल टू 15, इस तरह से उतार ली थी मैंने इक्वेशन। तो लेकिन 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 था, तो यहाँ से y की वैल्यू k रखी, तो 2x इक्वल टू 5 माइनस 3k, तो x इक्वल टू 5 माइनस 3k अपॉन 2, तो x की वैल्यू आई हमारे पास 5 माइनस 3k अपॉन 2, और y इक्वल टू क्या आया k। चाहो तो आप इसमें भी पुट कर सकते हो स्टूडेंट्स ये वैल्यू, तो आपका आंसर सेम रहेगा। स्टूडेंट्स बाकी के जो क्वेश्चन है सेकंड के, वो आपने खुद करने हैं, क्योंकि बाकी के क्वेश्चन इन्हीं 3 पार्ट जैसे हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।